हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी जो एग्रीकल्चर टीए की सीरीज है, जिसमें कि हम टीए के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हमारा प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पूछा जा रहा है एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ से क्या क्या पढ़ना है ऑलरेडी हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन आपको पढ़ना है यहाँ से एक्सटेंशन मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में बहुत सारे प्रकार के मॉडल्स होते हैं जो कि हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। देन आपको पढ़ना ऑडियो विजुअल एड, यानी कि इसमें बहुत सारे एड होते हैं, जैसे ऑडियो एड होते हैं, विजुअल एड होते हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, हालांकि आपको तीनों ही याद रखना है कि कौन से ऑडियो एड है, कौन से विजुअल एड है, एंड ऑडियो विजुअल एड कौन कौन से हैं, दोनों ही। ठीक है, देन इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको देखना है यहाँ पे। तो हम ऑलरेडी ये स्लाइड हम आगे ऐड किए हुए हैं, वहां पे आपको मैं अभी चर्चा करूंगा डिटेल में सिलेबस को। देन ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको पढ़ना है कि ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, कौन कौन से टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग का, एंड इसके टाइप क्या है। तो हम आगे इसी लेक्चर में हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे कितने टाइप के हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पूरा एक्सटेंशन में टॉपिक बनता है, दैट इज द ए वाला टॉपिक, लास्ट वाला, दैट इज द प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, यानी कि स्टेट की। ठीक है, यानी जो भी हमारे प्रोग्राम्स चले हैं रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड या फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड, उसी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे आपको मतलब कि तैयार रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सर्वोदय योजना हो गई, ठीक है, श्री निकेतन योजना है, शांति निकेतन, गुरुग्राम प्रोजेक्ट है, रूरल रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, मारथंडम प्रोजेक्ट है, सेवाग्राम प्रोजेक्ट है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, नीलोखरी प्रोजेक्ट है। ऐसे बहुत सारे, कम से कम नहीं तो 50-60 प्रोजेक्ट है। आपको कोई भी कॉमन बुक जो आपके पास होगी उसमें जरूर मिल जाएंगे, तो आपको वहां से इस टॉपिक को जरूर तैयार करके रखना है। डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट जो कि एक्सटेंशन से रिलेटेड है, आज क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे सिलेबस को। तो जैसा कि हमारा पहला टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, हमने आपको ऑलरेडी ऊपर हमने बताया, सिलेबस में दिखाया। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ से आपको और कोई भी एक इस तरह से दे दिया जाएगा प्रिंसिपल, और उससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि मतलब इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन है या कौन सा एक्सटेंशन का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ से इसको तैयार रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको जो याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ कीवर्ड्स। पहला तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल अवेयरनेस है, यानी अगर आप एक्सटेंशन वर्कर हैं या आप एक्सटेंशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको कल्चरल अवेयरनेस होना चाहिए कि वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, क्या एडॉप्ट करते हैं, और किस तरह से उनका कह सकते हो कि किस तरह से कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तभी आप अपनी बात को उनको मनवा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहला हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल अवेयरनेस। क्योंकि ये हमारा सिलेबस डिस्कशन का वीडियो है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा किसी भी टॉपिक में। आप इसको एक बार अपनी किताब से जरूर पढ़ना, और सारी चीज आपको बुक में मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मैं कवर करा रहा हूँ, यहाँ आपको यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। ठीक है, देन अगला है हमारा ग्रास रूट प्रिंसिपल, यानी कि जब भी हम कोई भी एक्सटेंशन, कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसको अगर हम पहुंचाना चाहते हैं ग्राउंड तक, तो हमारा ग्रास रूट लेवल में एक टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे लास्ट जो हमारा मतलब कि कह सकते हो कि मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स का जो एकदम वीकर फार्मर है, उसके पास ही टेक्नोलॉजी को पहुंचाना पड़ेगा, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट प्रिंसिपल। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, यानी आपको इंडिजिनस नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक्सटेंशन को सही तरीके से फार्मर तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी को। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, यानी कि क्या जरूरत है वहां पे, क्या इंटरेस्ट है लोगों का, वो आपको पता होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, आपको कोई भी चीज वहां पे करके दिखाना पड़ेगा, या फार्मर्स करेगा तब सीखेगा वो, तो इस तरह से एक प्रिंसिपल भी हो गया। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि फार्मर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपके साथ। ठीक है, फैमिली प्रिंसिपल, यानी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, कोई भी फार्मर एक लीडर बन सकता है वहां पे। लेकिन मैं फार्मर का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, किसान का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, बाकी कोई भी कहीं भी सेट कर सकते हैं आप इसको। तो लीडरशिप का प्रिंसिपल जो है वो भी होना चाहिए, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए जो एक्सटेंशन वर्कर है उसके अंदर भी, और आपको लीडर सेलेक्ट भी करना फार्मर से कोई भी। प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टिबिलिटी, यानी कोई भी चीज है उसको एडॉप्ट कैसे करे आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं किसी को,
तो फार्मर सेटिस्फाई है या नहीं है, या आप टेक्नोलॉजी देके सेटिस्फाई है या नहीं है, ये भी आपको वहां पे देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि जब भी आप कोई भी टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं तो इसके बाद आप 1-2 साल बाद देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि मतलब कि उस टेक्नोलॉजी से फार्मर का फायदा हुआ या नहीं हुआ। प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहला टॉपिक यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन का कवर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सटेंशन से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए एक्सटेंशन जो है हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है, और लैटिन के 2 वर्ड्स हैं, एक एक्स एंड दूसरा है हमारा टेंसिस। ठीक है, एक्स मीन्स होता है तुम्हारा आउट, एंड टेंसिस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग होता है इसका मतलब, यानी कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी को स्ट्रेच आउट कर रहे हैं, यानी कि बाहर खींच रहे हैं टू द पीपल। किसके पास खींच रहे हैं? बाहर पीपल के पास, मतलब लोगों के पास हम खींच रहे हैं। स्ट्रेच आउट टू द पीपल, यानी कि हमने अगर कोई भी टेक्नोलॉजी लैब में डेवलप किया है तो उसको हम कहां तक ले जा रहे हैं? पीपल तक ले जा रहे हैं इन द रूरल एरिया में। ठीक है, वही होता है हमारा एक्सटेंशन मोटे तौर पे। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन होता है। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे 2 बातें और आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है। तो 2 हैं फादर ऑफ एक्सटेंशन। एक तो हमारे वर्ल्ड में जो फादर ऑफ एक्सटेंशन है जेपी लिगेंस है, और इंडिया में जो फादर ऑफ एक्सटेंशन है केएन सिंह है। इसको आप बिल्कुल यहाँ पे इसको याद कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक बनते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं टॉपिक में। तो जैसा कि हमने वहां पे सिलेबस में भी देखा था कि हमारा ये टॉपिक भी सिलेबस में मेंशन है, दैट इज द एक्सटेंशन मेथडोलॉजी। ठीक है, तो एक्सटेंशन मेथडोलॉजी को हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा एक्सटेंशन मेथडोलॉजी क्या है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो मेथड होता है, ठीक है, मेथड तो डिफरेंट टाइप के, मतलब कि कह सकते हो आप, हम कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें यहाँ से और दूसरी जगह तक ले जाना है, यानी हमें यहाँ पे लैब है, मान लो एग्जांपल के एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो, और हमें कहाँ ले जाना है? लैंड में ले जाना है, यानी कि फार्मर के पास तक ले जाना है। तो हमें किस तरह से वहां तक हम पहुंचाएंगे, उसी के लिए अलग अलग टाइप के मॉडल्स दिए गए हैं। हालांकि ये मॉडल्स सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज नहीं होते, बल्कि अदर मतलब की फील्ड में भी यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे याद रखना है। तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल है उन्हीं को ही कवर किया है, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, और उसको आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में आपके मेंशन है टॉपिक। तो पहला हमारा जेपी लिगेंस ने दिया था मॉडल, जो कि 5 स्टेप थी इसकी, और इन्होंने इसको हम सॉर्टर नाम के एक कह सकते हो कि वो बना सकते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। तो सॉर्टर का मतलब हो गया यहाँ पे देखिए आप, यस से होता है आपको सिचुएशन, ओ से होता है ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, टी से टीचिंग हो गया, इवेल्युएशन एंड रिकंसिडरेशन। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। देन हमारा सेकंड मॉडल है यहाँ पे, दैट इज गिवन बाय द विल्सन एंड गैलप। ठीक है, इन्होंने मॉडल दिया था एक, जो कि 6 स्टेप इन्होंने बताई थी। कितनी स्टेप बताई थी? 6 स्टेप बताई थी। उसमें से उसको उन्होंने इंडिकेट किया था एडकास से, तो इसको एडकास मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, एडकास मॉडल को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ए कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका मतलब होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन। तो इस तरह से आपको एडकास मॉडल पूछा जा सकता है। यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे आपको मिस कर दी जाएगी इस तरह से, और आपको मैं पूछा जाएगा कि मतलब कि कौन सा शब्द मिसिंग है। ठीक है, या कह सकते हो कि यहाँ से आपको इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, सीक्वेंस यहाँ से पूछने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, या कि ये मॉडल किसने दिया था। हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको माइंड में मोटे तौर पे फिट रखना है थोड़ा सा, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन बात नहीं करना है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो और भी दूसरे कम्युनिकेशन के मॉडल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं डिफरेंट टाइप के। तो कम्युनिकेशन की बात करें तो एरिस्टोटल एक बहुत ही माने जाने साइंटिस्ट है, इन्होंने कम्युनिकेशन के 3 एलिमेंट बताए थे, 3 एलिमेंट, जो कि स्पीकर होता है, देन स्पीच होता है, देन ऑडियंस होता है। स्पीकर मतलब जो बोल रहा है, कोई इंसान है जो कि क्या बोल करेगा? स्पीच देगा, तो क्या गया हमारा स्पीकर। फिर आपके पास स्पीच होना चाहिए रिटर्न फॉर्मेट में या कोई फॉर्मेट में या मन में आपके। ठीक है, और फिर आपके पास क्या होना चाहिए? लोग होना चाहिए सुनने वाले। ठीक है, तो ऑडियंस होना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने एरिस्टोटल ने मॉडल दिया। ठीक है, देन आगे हमने लिगेंस का मॉडल भी, इन्होंने लिगेंस में भी एक मॉडल कम्युनिकेशन का दिया है। यहाँ पे अलग मॉडल है, या ये जो मॉडल है जेपी लिगेंस का, ये आपका दूसरा मॉडल है। ठीक है, एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी के लिए, और ये जो है आपका ये जो मॉडल है प्रोसेस के लिए। ठीक है, और ये जो मॉडल है कम्युनिकेशन का है। तो लिगेंस का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उन्होंने CMC-TAR इन्होंने बताया था, यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटर होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए? कम्युनिकेटर,
देन मैसेज होना चाहिए, देन चैनल होना चाहिए आपके पास, ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऑडियंस होना चाहिए एंड रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स होगा उसका। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है यहाँ पे, क्योंकि हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं ना कि हम पूरे कोर्स को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस सिलेबस के अंदर मेंशन है चीजें, इसीलिए हम इसको यहाँ पे आपको बता रहे हैं और यहाँ पे आपको इनको रीड करके जाना ही जाना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आपका बार्लो मॉडल हो गया। बार्लो बार्लो भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने कम्युनिकेशन का मॉडल दिया था और उन्होंने 6 स्टेप बताई थी, SMECDR, जिसको आप शॉर्ट में इंडिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका सोर्स, एम का मतलब होता है मैसेज, यानी कि सोर्स होना चाहिए, फिर मैसेज होना चाहिए, इनकोडर, चैनल, इनकोडर मतलब कोई चीज को इनकोड करना, देन चैनल मतलब किसके द्वारा जाएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन, देन डिकोडर यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को कोई ऑडियंस को डिकोड करेगी, देन इसको रिसीव करेगी। ओके, तो इस तरह से इन्होंने एक मॉडल दिया था बार्लो का। ठीक है, जो कि बार्लो किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन मॉडल से रिलेटेड है। इसी बार्लो मॉडल को हम क्या कहते हैं, SMCR मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, SMCR मॉडल क्यों कहते हैं इसको, यही बार्लो मॉडल को, क्योंकि यहाँ पे मेन जो होता है ना, यहाँ पे देखिए आप, सोर्स होता है, मैसेज और इनकोडर जो होता है, मैसेज को क्या किया जा रहा है, इनकोड किया जा रहा है, और डिकोडर और रिसीवर, यानी रिसीवर एक ऑडियंस है जो कि क्या कर रही है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको क्या कर रही है, डिकोड कर रही है, यानी कि अपने शब्दों में वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर रही है, और आप मैसेज को इनकोड कर रहे हो यहाँ पे भेजने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो गया, सोर्स हो गया, देन आपका इन दोनों मिला के मैसेज कर दिया इन्होंने, एंड देन चैनल है, देन आपका रिसीवर हो गया। तो यहाँ पे 4 ही यहाँ पे कंपोनेंट माने जा सकते हैं बार्लो के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा जो कि हमारा ऑलरेडी सिलेबस में आंसर है, एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी के नाम से, आप उसको देख सकते हो वहां पे और आपको मिल जाएगा टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन, एक्चुअली इसको पढ़ लिया हमने। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉडल है हमारा, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो कि हमारा वहां पे मेंशन है सिलेबस में, इनडायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार से हम करते हैं। एक तो हमारा इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होता है, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड होता है, देन आपका होता है ग्रुप कांटेक्ट मेथड, एंड देन होता है आपका मास कांटेक्ट मेथड। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इसको समझिए आप, ये तो हर जगह किताबों में लिखा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कि एक्सटेंशन का एक मेन कह सकते हो आप कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ से। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो इंडिविजुअल क्या है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाएगा कांटेक्ट इंडिविजुअल मेथड में क्या होता है आपका, इंडिविजुअल जो मेथड होती है इसमें क्या होगा कि कोई भी पीपल है ना, जैसे आप हो, ठीक है, तो आप कांटेक्ट करोगे किसी से, अगर अपने दोस्त से आप कांटेक्ट कर रहे हो, अपने फ्रेंड से कांटेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली जाके, या फोन से कांटेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाया जाएगा, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड कहलाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फेस टू फेस या पर्सन टू पर्सन क्या होता है, इंटरेक्शन या कांटेक्ट होता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल। कोई भी यहाँ पे मॉडल है ना या कम्युनिकेशन का मेथड है, उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सपोज दैट आप एक साइंटिस्ट हो, इसको याद करने के लिए आप ऐसा एज्यूम करो कि आप एक साइंटिस्ट हैं या आप एक मतलब कि कोई भी एक एक्सटेंशन वर्कर है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, फार्म एंड होम विजिट कर सकते हैं। किसका, किसान का, यानी किसान के पास डायरेक्ट उसके फार्म में चले जाएंगे, यानी खेत में चले जाएंगे, या कि उसके घर पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका इंडिविजुअल मेथड कहला गई। पर्सनल कांटेक्ट आप कर सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट यानी कि उससे जाकर मिल सकते हैं, या फार्मर आपसे मिल सकता है, वो भी आपका इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड में ही आएगा। या कि फिर टेलीफोन, यानी कि उसको फोन कॉल कर सकते हैं, फोन में आप बात करेंगे, तो फोन में जब बात करेंगे तो ऑलरेडी वो हमारी इंडिविजुअल मेथड कहला जाएगी। ऑफिस कॉल कर सकते हैं, मिनी की ट्रायल कर सकते हैं। आप ऑफिस का मतलब ऑफिस में बुला सकते हैं, आइए मेरे ऑफिस में। मिनी की ट्रायल यानी कि आप सीड की जो सीड, मिनी की ट्रायल का मतलब ये होता है कि आप सीड जो है आपके पास, तो सीड को एक आधा किलो का या आप 250 ग्राम का पैकेट बना के आप डायरेक्टली उसको देंगे, वो भी एक आपका इंडिविजुअल मेथड कहलाएगा, कांटेक्ट का मेथड ही कहलाएगा। पर्सनल लेटर आप लिख के भेज सकते हैं, वो भी आपका इंडिविजुअल कांटेक्ट कहलाएगा। एंड देन आप रियल डिमोस्ट्रेशन, यानी कि रियल डिमोस्ट्रेशन उसके फार्मर के फील्ड में दिखाएंगे आप, तो भी आपका इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड कहलाएगा। यहाँ पे जो सबसे कंफ्यूजिंग स्थिति बनती है आपकी, यहाँ पे रियल डिमोस्ट्रेशन से रिलेटेड बनती है, इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, रियल डिमोस्ट्रेशन को अच्छी तरह से। ठीक है, कि क्या है, इंडिविजुअल मेथड है। ठीक है, देन अगला है आपका ग्रुप कांटेक्ट मेथड। ग्रुप कांटेक्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ पे वहां पे क्या था, इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे एक ही पर्सन होगा, डायरेक्टली कितना पर्सन होगा, एक पर्सन होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल एक है ना, यहाँ पे 2 से 30 पर्सन होंगे। कितने होंगे, 2 व्यक्ति से लेकर 30 व्यक्ति तक यहाँ पे रहेंगे, 2 to 30 पर्सन होंगे। यानी कि 2 से 30 लोगों को आप इकट्ठा करेंगे। ठीक है,
तो कैसे इकट्ठा करेंगे, इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सिंपोजियम कर लेंगे आप। सिंपोजियम होता है आपका मतलब सपोज दैट आपने बुला लिया फार्मर्स को कुछ टॉपिक में चर्चा करने के लिए, तो सिंपोजियम है ना। देन आपका डिस्कशन। डिस्कशन भी आप अकेले तो नहीं करेंगे, आप वहां पे 5 लोग 10 लोग 30 या 30 से नहीं कम होना चाहिए। आप लेटर को लेक्चर दे सकते हैं, कोई लेटर में लेक्चर है तो लेक्चर आप वहां पे दे सकते हैं 10-15 लोगों को बिठा के, तो लेक्चर हो गया। फोरम बना सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं राउंड टेबल में, पैनल या बज डिस्कशन करवा सकते हैं, बज सेशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया आपका। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब 5-6 लोग बैठ के और आप उनको कुछ टॉपिक बोल रही है और इसके बाद उनको थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कराए ब्रेन स्टॉर्मिंग ब्रेन की, वो भी चला गया। वर्कशॉप करा दिए, वर्कशॉप है यहाँ पे, वर्कशॉप। ग्रुप मीटिंग, ठीक है, ग्रुप मीटिंग। स्टडी टूर करा दिए आप, कोई फील्ड में ले जाकर 10-15 फार्मर को दिखा दिए। फील्ड डे, यानी कि फील्ड डे होता है जब मान लो सपोज दैट फील्ड में कोई भी एक्सपेरिमेंट होना है, कोई भी आपको ऑब्जर्वेशन लेना है, या कोई भी आपको सपोज दैट आपको ड्रोन से हर्बिसाइड स्प्रे करवाना है, तो वहां पे आप फार्मर को ले जाके दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे होता है। फार्मर्स डे, मेथड एंड रियल डिमोन्स्ट्रेशन दोनों ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यार मेथड डिमोन्स्ट्रेशन है, रियल डिमोन्स्ट्रेशन जो होता है ना, रियल डिमोन्स्ट्रेशन ये आपका इंडिविजुअल मेथड भी होता है और ग्रुप मेथड भी होता है, ठीक है। स्कूल सेमिनार ये सारे क्या होते हैं आपके ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड में आएंगे, ठीक है। इसको याद रखोगे आप, इतना ये सिलेबस में आपकी मेंशन है। देन आपका मास कॉन्टेक्ट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मास कॉन्टेक्ट। यहाँ क्वेश्चन पूछता है मास मतलब कि बहुत सारे लोगों को, पूरे इंडिया के लोगों को, यानी 30 से ज्यादा लोग जो है आपके, कितने 30 से ज्यादा। यानी अगर मोदी जी स्पीच देते हैं या कोई भी पॉलिटिशियन स्पीच देता है, दैट इज द मास कम्युनिकेशन करता है, यानी कि बहुत सारे पॉपुलेशन को टारगेट करके ये लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन मतलब होता है 30 से ज्यादा लोग होंगे पहली बात तो। यानी कि इसमें क्या होगा, आप कैसे देंगे 30 से ज्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठा तो आप कर नहीं सकते हैं। एक ग्राउंड में आप 30 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे एक हॉल में, क्योंकि हॉल कर भी सकते हैं तो मास कम्युनिकेशन कहला जाएगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप, यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ समझ लीजिए पहले। इट इज मोर यूजफुल फॉर मेकिंग द पीपल अवेयर टू न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्विकली। यानी कि मास कम्युनिकेशन कर दोगे तो क्विकली मतलब बहुत सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो पब्लिकेशन कर सकते हो लाइक द बुलेटिन। बुलेटिन मतलब होता है कोई भी आप बुलेटिन निकाल रहे हो समाचार पत्रिका टाइप में। देन लीफलेट्स, लीफलेट्स होता है एक सिंगल पेज, लोगों को बांट रहे हो पर्चे टाइप में। न्यूज़पेपर में आप निकलवा सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई एड। जर्नल्स आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो, मैगजीन। मास मीटिंग कर सकते हो। मास मीटिंग मतलब कि एक हॉल है बहुत बड़ा आपका ऑडिटोरियम, वहां पे आपने एक मतलब कि 500 लोगों को इकट्ठा कर लिया। एग्जिबिशन कर सकते हो, कोई भी प्रदर्शनी लगा सकते हो, टेलीविजन के माध्यम से आप बता सकते हो, रेडियो के माध्यम से बता सकते हो, सिनेमा के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से इन्फॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह से हो गए हमारे डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन हो गए, जो कि हमारे टॉपिक में मेंशन है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना अच्छे में, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। देन आपका अगला आता है टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल एड्स, जो कि आपके टॉपिक में मेंशन है, डायरेक्टली क्लियर कट आपका मेंशन है इस टॉपिक में। ये चीज ऑडियो विजुअल जो एड है ये आपके टॉपिक में क्लियर कट मेंशन किए गए, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड, तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि आप समझ लीजिए ऑडियो का मतलब क्या होता है। ऑडियो मतलब आप किसी को क्या करते हैं यहाँ पे, ऑडियो मतलब होता है सुनना, ठीक है। आप वो चीज को सुन रहे हैं। विजुअल का मतलब होता है देखना, देखना, ठीक है। और ऑडियो विजुअल दोनों मिला दोगे तो सुनना, और सुन रहे हो प्लस देख भी रहे हो आंखों से, ठीक है। सुनना प्लस देखना। अब इसको समझिए आप, अगर आपके पास रेडियो है, क्या है आपके पास रेडियो, तो रेडियो में क्या आप देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो ना बस। तो रेडियो क्या होता है आपका, बताइए आप क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। रेडियो आपका होता है आपका ऑडियो एड, क्या होता है ऑडियो, ठीक है। इसी तरह से टेप रिकॉर्डर क्या होता है, ऑडियो एड होता है। टेलीफोन क्या होता है, ऑडियो होता है ना, क्योंकि टेलीफोन में कॉल आता है, आप फोन में सुनते हो, तो आपका ऑडियो एड हो गया, ठीक है। इस तरह से ऑडियो एड आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद विजुअल एड की बात करें तो विजुअल एड में क्या आता है, दो प्रकार के होते हैं विजुअल एड। एक तो होता है प्रोजेक्टेड और एक दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड मतलब होता है मतलब चलते फिरते रहना, और नॉन प्रोजेक्टेड मतलब एक जगह स्थिर रहना, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड को याद रखना। प्रोजेक्टेड मतलब क्या होता है आपका कि कोई भी चीज है वो मूव करेगी, जैसे कि स्लाइड चल रही है ना, स्लाइड मतलब बढ़ रही है आगे। मोशन फिल्म हो गई, यानी कि सुनाई तो नहीं, मतलब सिर्फ हमें देखना है, उसको दिखेगी बस मोशन फिल्म। फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, आप ये सारी चीजें जो लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप इनको क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे गूगल में, ठीक है।
इसको जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो सारा ये जो हमारे पुराने मेथोडोलॉजी है देखो आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के अंदर, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर कैसा होता है, मोशन फिल्म कैसे चलती है, सारा कुछ आपको वहाँ पे गूगल में आप फोटो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। देन फोटोग्राफ, किसी का फोटो चिपका दिया आपने, वो भी एक मतलब कैसा है, विजुअल एड है, मतलब देख के आप समझ रहे हैं चीजों को, डायग्राम बना दिया, मैप बना दिया, चार्ट बना दिया, ये सभी क्या कहलाते हैं आपके विजुअल एड, यानी कि आप देख के मतलब समझ जा रहे हो चीजों को। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल एड में क्या होता है, नॉन प्रोजेक्टेड और प्रोजेक्टेड यहाँ पे भी होते हैं, एक नॉन प्रोजेक्टेड होता है, दूसरा क्या होता है प्रोजेक्टेड होता है। तो नॉन प्रोजेक्टेड में क्या होता है आपका ड्रामा, पपेट शो, ठीक है। ड्रामा मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपको दिखाना, पपेट शो मतलब कि कठपुतलियों के माध्यम से आपको मतलब कि समझना, लोकल पीपल्स को समझा देना, ठीक है। ड्रामा आप देखे होगे, नुक्कड़ डांस देखे होगे, सब नॉन प्रोजेक्टेड में आते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टेड में है। इसके बाद प्रोजेक्टेड में क्या आता है, सिनेमा, वीडियो एंड टीवी। आप सिनेमा देख रहे हो आजकल, वीडियो देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, और स्मार्टफोन भी यहाँ पे अब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्मार्टफोन, ठीक है। एक मिनट, स्मार्टफोन याद रखना है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। स्मार्टफोन जो आप यूज कर रहे हो, जिससे आप वीडियो देख रहे हो अभी, वो भी क्या किसमें आता है, प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर तक आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और एक चीज, ये जो पॉइंट है, ये चीज क्लियर कट मेंशन है सिलेबस में, तो इसको जरूर याद रखना, इस वाले को जरूर याद रखना, थर्ड पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग के बारे में आपका मेंशन था सिलेबस में, तो ट्रेनिंग को देखते हैं। ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, क्या क्या पूछने के चांसेस हैं, इसको समझते हैं हम, क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है चीजें, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है आपका कि डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग होती है, मतलब कोई भी चीज को, मतलब फार्मर को आप दिखा रहे हो और उसको ट्रेंड कर रहे हो, उसको कैसे बिलीव करे कोई चीज के ऊपर, ठीक है। तो पहला तो होता है आपका मेथड डिमोन्स्ट्रेशन करो, क्या कर सकते हो, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रीजल, ठीक है। देन फार्मर फील्ड स्कूल, ठीक है, फार्मर फील्ड स्कूल भी एक क्या है आपका ट्रेनिंग का मेथड ही है, कह सकते हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो एक्सटेंशन रिलेटेड ट्रेनिंग में आपके यही टॉपिक बनते हैं, बाकी ट्रेनिंग का मतलब भी बहुत सारी प्रकार का अलग अलग होता है, लेकिन आपके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जैसे क्या है तुम्हारा मेथड डिमोन्स्ट्रेशन में, क्या क्या यहाँ पे याद रखना है कि इट शो हाउ टू कैरी आउट एन इंटायरली न्यू प्रैक्टिसेस और ओल्ड प्रैक्टिसेस इन बेटर वे, यानी कि यहाँ पे पुरानी जो प्रैक्टिस है ना, पुरानी प्रैक्टिस उसको हटा देते हैं और नई प्रैक्टिस को क्या करते हैं यहाँ पे दिखाते हैं, न्यू प्रैक्टिस को, किसको दिखाते हैं, न्यू प्रैक्टिस को, ठीक है, एक बेटर वे में, ठीक है। कि पुरानी अगर अच्छी कोई पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है तो उसको भी दिखाएंगे, हाँ इसको आप करिए, पुरानी चीजें विलुप्त होने के कगार में, ठीक है। इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना, तो प्रिंसिपल इसका क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि आप यहाँ पे क्या करते हो, फिर आप सीखते हो कोई चीज को, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग होता है, ठीक है। देन आपका ये मोस्ट इन्फ्लुएंस टाइप ऑफ द डिमोन्स्ट्रेशन होता है, ये सब तीनों पॉइंट ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं और यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं रियल डिमोन्स्ट्रेशन में। तो रियल डिमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेशन विच शो वैल्यू या वर्थ ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस, ठीक है, इसी को कहते हैं रियल डिमोन्स्ट्रेशन, यानी कि नई प्रैक्टिसेस की वैल्यू को दिखाता है, ठीक है, कि नई प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। यहाँ पे कोई भी कंपेरिजन नहीं होता है, सीधा सीधा नई प्रैक्टिस को लगाया जाता है, रिजल्ट दिखाया जाता है कि देखिए हमारी, हमने व्हीट की जो हमने पहले जो वैरायटी लगाते थे, हम अभी इसमें न्यू वैरायटी एक लाए हैं, और ये न्यू वैरायटी मान लो एग्जांपल के लिए यक्स के नाम से है, तो यक्स वैरायटी जो है हमारी ज्यादा यील्ड दे रही है, बस हमें सीधा इतना सा दिखाना है। कोई टेक्नोलॉजी है या कि ये कल्टीवेटर है, इससे हमारा डीप प्लाइंग हो रही है सही से, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी को आप दिखाते हो, वही कहलाता है रियल डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द प्रूवन टेक्नोलॉजी आर शो इन कंपेरिजन टू एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। बात समझ आई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि पुराना कोई आपके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और एक नई टेक्नोलॉजी, दोनों को आप यहाँ पे क्या करते हो, कंपेरिजन करके दिखाते हो फार्मर को कि ये हमारी जो नई टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, इसमें जो है यील्ड अच्छी आ रही है, इससे बेनिफिट ज्यादा, इसमें लागत कम लग रही है, ठीक है। तो फार्मर क्या करेगा, फिर उसी को एडॉप्ट करेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ रियल डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और यहाँ पे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पे नई प्रैक्टिस को ही सीधा सीधा दिखाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, कंपेरिजन, क्या करना है, कंपेरिजन करते हैं, ठीक, कोई भी चीज का। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सीइंग इज बिलीविंग, यानी कि देखते हो, यानी फार्मर्स क्या करते हैं, देखते हैं और फिर इसके बाद भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंपेरिजन बिटवीन, इसमें क्या होता है, कंपेरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड न्यू प्रैक्टिसेस, ये याद रखना आपको।
यही चीज हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और न्यू प्रैक्टिस को कंपेरिजन करते हैं, बट लिमिटेशन इज टू टेक लॉन्गर टाइम, बट इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, बस इतना याद रखो, ये चीज याद रखो एक पॉइंट को कि ट्रेडिशनल और नई प्रैक्टिस को ये करते हैं, दोनों कंपेरिजन करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे सीइंग इज बिलीविंग है ना, सीइंग यानी देख के हम यहाँ पे बिलीव करते हैं फार्मर्स लोग। ठीक है, देन पार्टिसिपेटरी रूरल रिप्रेजेंट, इसकी डिटेल में जाने नहीं उतना, पर समझ लीजिए कि लोकल पीपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कोई रूलर्स के, मतलब कि कह सकते हो कोई भी पॉलिसी बनाने में, या कह सकते हो कि मतलब कोई फार्मर फील्ड है, वहाँ कोई भी चीजें नई चीजें हो रही है तो उसको मतलब फार्मर्स, 4 फार्मर जो और होते हैं आस पड़ोस को भी देखते हैं, वही कहलाता है पार्टिसिपेटरी रूरल रिप्रेजेंट। ठीक है ना। फार्मर फील्ड स्कूल, यानी फार्मर्स का सीधा सीधा फील्ड है। एक अच्छा फार्मर आपने सेलेक्ट किया, आपने अच्छे फार्मर्स को सेलेक्ट करके वहाँ पे आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को दिखाया, और बाकी लोगों को वहाँ पे बुला के, और जो भी पीपल्स हैं वो भी देखेंगे और उसको फिर अडॉप्ट करेंगे बाद में। ठीक है, यानी स्कूल विदाउट बॉल कहला जाती है, मतलब कोई भी दीवार नहीं है और स्कूल ही है, वो एक प्रकार सीख रहा है मतलब कि फार्मर्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बहुत सारे टॉपिक को आपको कवर कर दिया। अब यहाँ पे एक टॉपिक जो बचता है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करना पड़ेगा, तो उसमें मैं कुछ मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्लाइड में नहीं किया है क्योंकि आपको ऑलरेडी इसको याद ही करना है अल्टीमेटली। तो ये जो टॉपिक आपका डिफरेंट प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट रन फॉर द वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे पता है कैसे याद रखना है, ऐसा नहीं सारी स्कीम तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, बट आपको एक काम ये करना है, यहाँ पे एक छोटा सा काम आपको ये करना है कि जो भी अभी प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं अभी स्वयं, अभी मतलब प्रेजेंट कंडीशन में, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको जरूर अच्छे से याद रखना है। ठीक है, प्रेजेंट में चल रहे हैं। ठीक है, और जो बड़े बड़े प्रोग्राम पहले आए थे उनको जरूर आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ आपको प्रोग्राम की लिस्ट बता देता हूँ और इसको आप याद रखिएगा। कुछ नॉर्मल प्रोग्राम में बता दे रहा हूँ अभी आपको यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल के लिए गुड़गांव प्रोजेक्ट था एक, ठीक है, गुरु ग्राम कहते हैं, गुड़गांव कहते हो। ठीक है, जो कि किसने किया था, ब्रेन ने किया था, FL ब्रेन ने। इसी तरह शांति निकेतन हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, 1974 में शुरू हुआ था, डेनियल बेनोर द्वारा शुरू किया गया था। CADP यानी कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974 में डेवलप किया गया था। IRDP यानी कि इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1979 में। ठीक है, लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979 में। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मनरेगा। ठीक है, मनरेगा कब बना था आपका, 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, और इस तरह से आपको बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं आपको याद रखना है। ठीक है, नीलोखरी एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, SK डे द्वारा किया गया था, और कब किया गया था सब पता होना चाहिए। मजदूर मंजिल प्रोजेक्ट SK डे ने ही शुरू किया था 1947 में। खिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट T प्रकाशन ने शुरू किया था, ND थारूगढ़ ने शुरू किया था। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब शुरू हुई थी, अक्टूबर में शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर को 1953 में शुरू हुई थी। ठीक, गांधी जी के बर्थडे में। देन इंडियन विलेज स्कीम SN गुप्ता द्वारा स्टार्ट की गई थी। यंग फार्मर एसोसिएशन देशमुख ने बनाया था। फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, लिगेंस से आपको पता होना चाहिए। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन स्कीम किसने शुरू की थी, कब शुरू हुई थी, ठीक है, सब पता होना चाहिए। IADP यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। NARP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, NARP यहाँ से क्वेश्चन पूछता है NARP से। ठीक है, NARP इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग एंड विजिट इसको याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, IRDP इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है, इसके बाद मिनी किट प्रोजेक्ट। ठीक है, मिनी किट प्रोजेक्ट, इसके लिए मैं आपको एक सोर्स बता देता हूं जो कि आपका बुक होगी नेमराज सुंडा की। ठीक है, नेमराज सुंडा की जो बुक है, नेमराज की बुक जो है, उसमें आप जाएंगे तो आपका जो स्टार्टिंग का चैप्टर है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम आपके दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ उस प्रोग्राम, वहां पे जो प्रोग्राम दिए हैं लिस्ट बनी हुई है, उसको आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे, और उसके आपको इसके ईयर भी याद रखने का प्रयास करना, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और इसी तरह की वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे। अभी इकोनॉमिक्स का हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, तो मैं इकोनॉमिक्स का वीडियो भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और जो सॉइल कंजर्वेशन वाला वीडियो है उसको मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा आप जल्दी कवर कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो इकोनॉमिक्स में हो रही होगी, और हमें लग रहा है एक्सटेंशन में हो रही थी, तो आज यहाँ से आपका कवर हो गया होगा। देन आपका एनिमल हस्बेंड्री बचता है, ठीक है, एनिमल वाला पोर्शन बचता है, एंड फिर आपको बचेगा सॉइल कंजर्वेशन का, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन, अच्छा, सॉइल कंजर्वेशन आपका बहुत सारी चीजें कवर की है, जैसे सॉइल साइंस ही पूरा कवर कर दिया है, इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कवर कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा हमारे पास हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।